25 दिनों से हड़ताल में बैठे पटवारी पहुंचे माता रानी के दरबार। केसर बिसेन ने दिया समर्थन। संपूर्ण मध्य प्रदेश की तर्ज पर बालाघाट जिले के पटवारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं बालाघाट जिले के कड़ंगी तहसील के और तिरोड़ी तहसील के पटवारी भी कड़ंगी पटवारी मुख्यालय के सामने पिछले 28 अगस्त से कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि 2800 रुपए ग्रेड दिया जाए। उसके अलावा भी अन्य मांगे हैं। इतने दिनों तक हड़ताल पर बैठे पटवारी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं पटवारी के बताए अनुसार अभी तक कोई बड़े अधिकारी ने भी आकर उनसे मुलाकात तक नहीं की है। पटवारी की हड़ताल के चलते जमीन जायदाद से संबंधित और किसानों से संबंधित बहुत से काम रुके हुए हैं। आम नागरिक को भी पटवारी की हड़ताल के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्ञात हो कि 21 सितंबर को पटवारी ने कहा कि सरकार ने नहीं सुना तो हम माता रानी के दरबार पहुंच गए। पटवारी द्वारा प्राचीन सिद्ध स्थल अंबामाई पहुंचकर माता रानी के समक्ष अपनी मांगे रखी गई है। केसर बिसेन ने दिया समर्थन। जिला पंचायत सदस्य सभापति महिला बाल विकास द्वारा पटवारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल को अपना समर्थन दिया गया है और अंबामाई माता रानी के मंदिर पहुंचकर उनका ज्ञापन भी लिया गया है। केसर बिसेन ने कहा कि पिछले 28 अगस्त से आज 25 दिन हो गए पटवारी हड़ताल पर है। प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी भाजपा सरकार इनकी बात तो सुन नहीं रही है, जबकि पटवारी एक ऐसा कर्मचारी है जिसके बिना बहुत से काम संभव नहीं है। वर्तमान में पटवारी की जरूरत किसानों को है, परंतु किसान विरोधी भाजपा सरकार को पटवारी की हड़ताल की कोई भी चिंता नहीं है और न ही उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में अगर हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आती है तो हम पटवारी की समस्या और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। पहला शब्द के लिए कड़ंगी से मनीष चौकसी की रिपोर्ट। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों की जो समस्या है माता रानी शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगी। और मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, सभापति भी हूँ। मैं अपने स्तर से भी शासन प्रशासन को की तरफ ये आपका जो समस्या है उनको पहुँचाने का काम करूँगी। आपकी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से जायज़ है, क्योंकि वर्तमान समय में जो महंगाई बढ़ी है उसके अनुरूप वेतन कम है और आप लोगों का पहले 21वां वेतनमान चल रहा था और 21वां की जगह 70 आप लोगों की मांग 28वां चले। निश्चित तौर पर आपकी मांगे पूरी होगी। और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि आए दिन हर विभाग आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगे मांग रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक शासन और प्रशासन निद्रा में सोई हुई है। और जैसे ही चुनाव आते हैं तो नए नए तरीके, नई नई योजनाएं, नए नए फंडे अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद में ये सब कागज पे धरी रह जाती है, योजनाएं जहाँ के वहाँ रह जाती है और सही रूप से संचालित नहीं हो पाती है। तो हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन होना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो 98 से लेकर के जो शिक्षा विभाग की भी नियुक्ति हुई है उनको भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मेरे अंदाज से सभी विभागों में पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सभी कर्मचारियों ने भी अपना मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करने में निश्चित रूप से अपनी पूर्ण सहभागिता को निभाएंगे। और मेरा जहाँ तक फर्ज होगा, जहाँ तक मेरा ये प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं आपकी बात को आगे शासन प्रशासन तक, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगी, क्योंकि मैं विगत 2010 से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अधिकार होते हैं उनके लिए मैं लड़ाई बराबर लड़ते आई हूँ। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा, इसी प्रकार से आपका स्नेह बना रहेगा। अभी खैर टिकट तो डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ केसर बिसेन अपने आप में ही सिंबल है और निश्चित तौर पर सरकार को तो सहयोग मिलेगा, लेकिन अभी निश्चित नहीं हुआ है। इसके बाद में आप लोगों को ये अपेक्षा करेंगे कि आप हमारी शुभकामनाएं आपके पास। देखिए मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ और सारे विभागों का दुख दर्द जानती हूँ। यदि आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और जब रिटायर्ड होते हैं तो उसमें 1000-1200 तक ही वेतन मिल पाएगा, आपको पेंशन मिल पाएगा, इससे अधिक नहीं मिल पाएगा। बोलिए दुर्गे मैया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय अम्बा माई की जय। ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। निश्चित तौर पर माँ अम्बे दुर्गा जी आपकी मनोकामनाओं जी बहुत देखिए, हमारा जो आंदोलन लगभग 24 दिन हो गए चल रहा है और शासन स्तर पे कोई भी ऐसा विधायक या मंत्री नहीं है जिसको हमने जो है अपना ज्ञापन और निवेदन नहीं किया।
शायद ऐसा कोई मेयर भी नहीं होगा जिसके पास हम नहीं गए, सभी के पास में गए। और प्रांत लेवल पे हमने कम से कम 4 से 6 जगह अधिवेशन करा है, जिसमें शासन के गद्दावर नेता आए और सबने आश्वासन दिया कि आपकी मांग जो है इस साल पूरी कर दी जाएगी, इतने समय तक कर जाएगी, आपको हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं। हमारा संगठन लास्ट टाइम तक हड़ताल पे नहीं गया। जब ऐसा अब ये समय आ गया कि अब मात्र 20-25 दिन बचे हैं और गवर्नमेंट तो भी हमारी सुध नहीं रही, तब जाके हमको मजबूरी में जो है हड़ताल पे जाना पड़ा। तो माननीय जी, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हमारी जो मुख्य मांग है 2800 ग्रेड पे की है। हमारा पटवारी जब 10वीं पास था उसको तब भी 2100 का ग्रेड पे मिलता था, और अभी भी 2100। उसके बाद में हमारी योग्यता बढ़ा के गवर्नमेंट ने 12वीं कर दी, उसके बाद भी हमको 2100 ग्रेड पे मिला। उसके बाद में जो है DCA लेवल का जो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा ने कंपलसरी किया, अभी ग्रेजुएशन कर दिया। उसके बाद इनने जो है ग्रेजुएशन कर दिया, फिर CPCT परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया, यानी कुल मिला के हमको आपने टेक्निकल कर दिया, पद भी कार्यपालिक कर दिया। उसके बाद में भी जो है आप हमारा ग्रेड पे बुलाना भूल गए। कहीं ना कहीं ये जो है हमारे साथ भेदभाव है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो RI होता है वो 2400 ग्रेड पे लेता था, हम 2100 लेते थे। तहसीलदार RI 2800 और 3200 का उनका ग्रेड पे होता था। आपने RI को बढ़ा के 2800 कर दिया, तहसीलदार को 3200 कर दिया, उनको 2 बार बढ़ाया तो 3600 और 4200 उनको कर दिया आपने, नायब तहसीलदार को। यहाँ भी आप पटवारी को 2100 से 2400 रुपये भिजवाना भूल गए। कहीं ना कहीं जो है हमारे संवर्ग के साथ भेदभाव है, छलावा है। हम लोग को साथ में जो है भेड़ बकरी जैसे मजदूरों जैसे काम कराया जा रहा है और 56 विभागों का हमारा पटवारी काम करता है। जो शासन स्तर की जितनी योजनाएं आती है, जो वो नियम धर्म जो है वहाँ विधायिका में जो बनाते हैं उसको भूमिगत जो है हम लोग ही लागू करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट इतने काम कराने के बाद हमको जो है हमको अब लगने लगा कि हमारे साथ वाकई भेदभाव हो रहा है, इसलिए हमारा प्रदेश का सारा पटवारी जो है आज जो है हड़ताल पे है। नहीं तो हम लोग को हड़ताल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज देखिए 1998 में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा 1900 से 2100 ग्रेड पे किया गया था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में, और तब से आज तक 25 साल का अरसा बीत गया, लेकिन आज भी हम 2800 ग्रेड यानी अपने ग्रेड पे उन्नयन के लिए जो है हम बाट जोड़ रहे हैं उनकी। बहुत सारी वेतन, मैं बता रहा हूँ, हमारा समय मान जो लगता था, समय मान जो है पद के सापेक्ष लगता है। हमारा आगामी पद है RI का, RI जो है 2800 का ग्रेड पे ले रहा है, और हम 2100 का ग्रेड पे ले रहे। हमको वो जो ग्रेड पे के आधार पे 2400 दे रहे हैं। यहाँ भी हमारे साथ में जो है धोखा है। हमको 2800 का ग्रेड पे चाहिए क्योंकि हमारा आगामी पद जो है वो RI का है। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को छल रही है। हम लोगों ने इसके लिए प्रांत लेवल पे अटल पथ में जो है पूरे प्रांत के पटवारियों ने पूरे अटल पथ को भर दिया। तब भी जो है तिरंगा रैली से, तब भी शासन का कोई नुमाइंदा जो है हमसे वहाँ हमारा तिरंगा जो हम समर्पित करने थे उसको लेने तक नहीं आया। आपका जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन? हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने जो है ये आंदोलन हमारा प्रांतीय स्तर पे है, प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे है। उसके बाद में हमने पूरे प्रदेश में जो है रक्तदान शिविर किया, यज्ञ हवन पूजन किया कि हमारे किसान खुशहाल रहे, हमारे सरकार को सद्बुद्धि मिले। लेकिन उसके बाद भी ये कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, इनको कोई लेन देन नहीं हम लोगों से। हमको जो है माननीय कमलनाथ जी ने जो है छिंदवाड़ा में हमारे पंडाल में आके हमारे पटवारी साथियों को आश्वासन दिलाया कि आप 25 साल तक आपने जो है इंतजार कर लिया, मात्र 3 महीने का इंतजार आपको करना है। उसके बाद में जो है हमारा जिला स्तर पे हीना दीदी ने लांजी में आके समर्थन दी, संजय विके जी ने बैहर में आके समर्थन दिया, मधु भगत जी ने बालाघाट में आके समर्थन दिया। और ऐसा समर्थन का जो दौर है अभी चालू है। और इससे जो है पूरा प्रदेश का पटवारी जो है में खुशी की लहर है कि कम से कम आगामी समय में जो सरकार बनेगी वो तो देगी हमको। पेंशन का घोषणा कांग्रेस के द्वारा करी गई है पहले से। मैं इसलिए जो आज की कड़ी में जो है आप यहाँ हमारे साथियों को समर्थन देने और संबल बढ़ाने आया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोगों का भी बहुत बहुत सादर अभिवंदन, हार्दिक अभिनंदन है। और हम एक धार्मिक स्थल पर पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपके माध्यम से ज्ञात हुआ कि विगत 24 दिनों से आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है अपनी मांगों को लेकर के, और आप प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर और मेरे अंदर से ब्लॉक स्तर पर भी इसके पूर्व आपके माध्यम से आंदोलन किया गया होगा। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की आपकी बातें, आपकी मांगों को नहीं सुना गया। शासन प्रशासन के कान में किसी भी प्रकार की जू नहीं रेंग रही है, ये तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। और आपने जो मांगे रखी निश्चित तौर पर बहुत
सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो महंगाई बढ़ रही है और जितना काम पटवारियों के माध्यम से कराया जाता है उसके अनुरूप आपका वेतनमान बहुत कम है। आपके माध्यम से एक याद हुआ कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तब 1900 से 2100 वेतनमान किया गया और उसके बाद 2019 के बाद आज दिनांक तक किसी भी प्रकार के वेतनमान में वृद्धि नहीं हुई है। आपकी जायज़ मांग है और आपकी मुख्य मांग है कि 2100 से 2800 का वेतनमान किया जाए और इसके बावजूद आप लोगों ने जैसे बताया कि कंप्यूटर की पढ़ाई और भी होना चाहिए, CPST क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। काम के हिसाब से देखा जाए तो आपका वेतन बहुत कम है। हम भी आपने जो मांगे की है शासन और शासन प्रशासन स्तर तक भेजने का काम अवश्य रूप से करेंगे और निश्चित तौर पर अभी सभी विभाग परेशान है, सभी विभाग अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। ये लोग आश्वासन देते रहते हैं लेकिन आश्वासन देने के बाद खुद ही भूल जाते हैं कि हमने किस विभाग को क्या आश्वासन दिया है और सिर्फ आश्वस्त ही करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कि जो कोई भी विभाग मांगे रखता है तो उस मांगों को पूरा नहीं करते हैं। एक ही नहीं, सारे विभाग परेशान है और सारे विभाग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बावजूद भी, लेकिन आने वाला समय बहुत कम समय बच गया है। इनकी सरकार को सिर्फ दो माह शेष बच गए हैं और आप लोगों ने कमलनाथ जी के पास में भी अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निश्चित तौर पर आश्वस्त किया कि जब हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर आपके वेतनमान में और जो भी विसंगतियाँ है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि